सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरुष जो पर खावे, मामत तासो कीजे मिलाप, मामत तासो कीजे मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 20 प्रकरण का अंतिम चौपाई, 6 नंबर चौपाई हमने दोहराया। ये कल का प्रसंग था। कल का प्रसंग में हमने सुना कि साधु या जुग की ये बुद्ध, ये कलयुग के विषय में श्रीमद् भागवत में भी नारद जी घूमने निकले थे। तो ये कलयुग में तो उन्होंने बहुत कुछ, बहुत उल्टा पुल्टा देखा। इस तरह से भागवत में व्याख्या आती है। तो तारतम्य वाणी में भी युग का प्रभाव के ऊपर चर्चा की, कलयुग। और तारतम्य वाणी में भी, वाणी में ही बाद में ये भी आएगा, कलयुग धन्य है, क्योंकि कलयुग में परमधाम से तारतम्य अवतरण हुआ है, इसलिए कलिर धन्य ये भी है। इसीलिए तो ये कल हम लोगों ने इस विषय में दुनी पे चाहे दुनिया, इसको भी हमने अच्छी तरह से देखा। कभी कभी सुंदर साथ पाठ करते हैं, वो पाठ तो हो जाता है श्रद्धा के बल पर, लेकिन बुद्धि क्या पकड़ रही है उसके लिए सहयोग मिलेगा। कि ऐसे कुछ आंटी गुटी जिसको बोलते हैं, तो दुनी सारा जीव दुनी पे अपने इष्ट से, लेकिन दुनिया के अंदर ही इष्ट। दुनी पे शब्द इसलिए आया क्योंकि 14 लोग के अंदर का इष्ट है ना, तो 14 लोग तो दुनिया के अंदर ही आता है, स्वप्न के अंदर ही आता है। इसलिए चाहे दुनिया, स्वप्निक जीव स्वप्निक इष्ट से स्वप्निक वस्तु ही चाहता है। भर्मसो भर्म भरमाना करके भी आया था। यहाँ पर दुनी पे चाहे दुनिया। तो अब हम जैसे अपने ऊपर देखते हैं, हाँ हम शारीरिक रोग से निरोग होना चाहते हैं, लेकिन आत्म रोग बुरो लगे, आत्मा का रोग काम से हमारे दिमाग पहुँचता ही नहीं। और जो भी हम बहुत व्यस्त हैं, किसके लिए? संसार में व्यवस्थित होने के लिए। और संसार में व्यवस्थित होके क्या करना? घर बनाएंगे, उसके पीछे रिपेयरिंग लटक रहा है। फूल खिलाएंगे, उसके पर मुरझाने वाला गुण लटक रहा है। हर चीज़ जो नया बनाते हैं, पुराना उसके ऊपर लटका हुआ होता है, तो कुछ व्यवस्थित होगा ही नहीं। इसीलिए दुनी पे चाहे दुनिया। अब उसको फैलाने के लिए अपने इष्ट से करामत चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। तो इस विषय में हमने लंबी चर्चा की। तो आज चलते हैं प्रकरण 21 में। धनी जी कहते हैं, चले जुग जायरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, चले जुग जायरी शुद्ध बिना। आपने गिनती की कितने बार शुद्ध बिना आया? चलो जुग जायरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, चलो जुग शुद्ध बिना 5 बार। शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना 5 बार आया है शुद्ध बिना। एक ही चौपाई में 5 बार शुद्ध बिना, शुद्ध बिना क्या समझाने जा रहे हैं राजी महाराज? कि चले युग, 4 युग है, और सूर्य का एक कृतयुग है, 5 युग है। हाँ, कृतयुग भी गया, सतयुग भी गया, द्वापर युग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी, कलयुग भी जा रहा है। तो 5 युग गया। शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना 5 बार है, उसमें 5 में घटा लेना तो गए ना।
और मनुष्य की अवस्था देखिए तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4। और ब्रह्मचार्य से पहले एक होता है पगडंडी अवस्था बोलते हैं, 5 अवस्था है। 3 साल से 5 साल तक की जो अवस्था उसको पगडंडी अवस्था बोलते हैं। तो 5 अवस्था, तो वो भी शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना ऐसे ही जा रहा है। और धनिया 5 बेर ब्रज भी गया, रास भी गया, और सदगुरु का जमाना भी गया, प्राण जी के जमाना भी गया, और अपना जमाना भी आया। शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। किस विषय में शुद्धि नहीं? टॉपिक क्या है? किस विषय में शुद्धि नहीं? इसका मतलब कुछ खबर भी ना गया, पता ही नहीं चला किस विषय में शुद्धि नहीं रही। 20 नंबर चौपाई में पहले ही कहा, कौन मैं, कहाँ को, कहाँ थे बिछोरिया, कौन बोम ए छल। ये जो मुख्य विषय है, इसके ही बिना, इसको समझे बिना, इसको जाने बिना इस तरह से समय गया। शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। आत्मा, परात्मा, परमात्मा, मुक्ति, इस विषय में हमने सोचा ही नहीं। गया 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 तो किसका खबर लिया? शरीर का, संसार का, व्यवहार का, बंधु बांधव का, संतान का, वंश का। बस वंश कैसे चले। तो वंश चलाने में चिंतित हुए। तो इस तरह से समय जा रहा है। पूरा तारतम्य सैटेलाइट से देख रहे हैं किस तरह से जीव कहाँ कहाँ से भटक रहा है। चलो जुग जायरी शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। इस तरह से सतयुग, ये कलयुग भी इस तरह शुद्ध बिना जा रहा है। कहाँ भूले? मूल प्रकृति मोह आम थे, उपजे 3 गुण, सो 5 में पसरे, हुई अंधेरी 14 भवन, ऐसे में बोले। अब जब प्रलय प्रकृति जब हुई, तब 5 14 पतन, तब 5 14 पतन, पतन मतलब नाश, 14 लोग पतन नाश। उसके बाद मोह अहम सब उड़े, रहे सरगुण न निर्गुण कुछ नहीं रहेगा। अब खबर क्या लेना था? 4 नंबर चौपाई में, तब जीव को घर कहाँ रहो, इस विषय में चिंता करना था। जीव का घर, आत्मा का घर कहाँ? कहाँ खसम, परमात्मा कहाँ रहते हैं? वतन, परमात्मा का घर कहाँ है, अपना घर कहाँ है? ये चीज पे ध्यान देना था। लेकिन चलो जुग जायरी शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। हमने न अपना शरीर का खबर लिया, न मन का ही खबर लिया, न बुद्धि की खबर ली, न चित्त की खबर ली, न आँख की खबर ली। 5 बार शुद्ध बिना शुद्ध बिना। मन की खबर ली मतलब मन क्या सोच रहा है, इसको क्या सोचना चाहिए, क्या संकल्प करना चाहिए, किस चीज़ में विकल्प, किस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। असोच्यन सोचस्तुम प्रज्ञावादम सवाससी, गीता कहती, जो नहीं सोचने लायक है उसमें सोचते हुए अर्जुन। तो हम भी अर्जुन से कम नहीं, और सोचना चाहिए था। तब जीव को घर कहाँ, आत्मा का घर कहाँ? आत्मा अखंड है तो परमात्मा भी अखंड होना चाहिए, और आत्मा अखंड है तो परमात्मा का घर भी अखंड होना चाहिए। इस विषय में सोचे नहीं। गुरु शिष्य नाम बहुत अदार है, 14 नंबर 5 4 में।
गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, संसार में गुरु शिष्य का बाजार है। पर ए शुद्ध परि न किना, लेकिन ये शुद्ध, ये खबर परि न किना, किसी को भी खबर नहीं के किस विषय में। जीव को घर कहाँ, परमात्मा को घर कहाँ, परमात्मा साकार है कि निराकार है कि शुद्ध साकार है, क्या इस विषय में किसी को ध्यान ही नहीं गया। ए ऊपर तले माहे बाहर खोजा कईयों जन, ने चल न्यारा सबने से, सबसे अलग न्यारा जो अखंड है ये ठहर न पाए कि ये किसी ने प्राप्त किया ही नहीं। सुंदर साथ जी इस तरह से 1 नंबर से 5 नंबर चौपाई तक हमने ओवरऑल आपको फेमिलियर बनाया चौपाई। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सुंदर सा से लोकेशन पकड़ना होता है चौपाई की अवस्था में, उसका लोकेशन कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। 1 नंबर तो चौपाई हो गया, शुद्ध बिना का। अब अपने आप में ये ठीक है, त्रेता द्वापर कली युग भी हमने घटा लिया, अवस्था भी घटा लिया है। बालापन में खेल गुमाए कुछ न सुधारे काम, तरु न होए अकारथक होए मूर्ख आठों जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। इस तरह से समय बीतता जा रहा है, लेकिन हमने खबर किस चीज़ को खबर नहीं लिया। जिसके होने से शरीर बढ़ रहा है, जिसके होने से संपूर्ण ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस अस्तित्व के विषय में किसी ने चिंता ही नहीं की। तो मैं बार बार सदगुरु गुरुजी मंगलदास जी की याद आती है, उनकी सूक्ति की याद आती है। गुरुजी ने यही जगह में कहा है, 1 लिख करके शून्य लगाओ 10 होता है, दूसरा शून्य लगाओ 100 होता है, तीसरा शून्य लगाओ 1000 होता है। शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन 1 से जुड़ने के बाद उसका अस्तित्व हो रहा है। 1 है इसलिए 10, 100, 1000 करके हम बोल रहे हैं। 1 को मिटा दीजिए, शून्य का कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो गुरुजी यहीं पर कहते हैं 1 होने से शून्य का कीमत है। तो 3 शून्य क्या क्या है? शरीर, संसार, व्यवहार। 1 आत्मा है, इसलिए पहला नंबर शून्य शरीर जिंदा है, इसको जिंदा कह रहे हैं। 1 आत्मा इसलिए संसार है, शरीर संसार। 1 आत्मा इसलिए व्यवहार ट्रांजैक्शन चल रहा है कि किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी जो भी संबंध है, क्या होने से? आत्मा होने से। अब ये आत्मा अस्तित्वहीन शरीर संसार व्यवहार को अस्तित्ववान बना रखा है। ऐसे अस्तित्व को तो शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना, उसके लिए किसी के ध्यान ही नहीं दिया, और उसके लिए कोई किसी का समय भी नहीं है। आश्चर्य की बात है। वो आधार है। हम बार बार उदाहरण देते हैं। सिनेमा देखने जाते हैं, पर्दा को कोई ध्यान नहीं देता। गाड़ी में चढ़ के जाते हैं, टायर का हवा कोई ध्यान ही नहीं देता। रेलवे में हजारों किलोमीटर जाते हैं, पटरी को कोई याद ही नहीं करता। जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो पता चलता है कि पटरी से उतर गई। ऐसे जीवन आत्मा की, आत्मा रूपी पटरी में चल रही है, और जिस दिन डिरेल हो जाते हैं तो फलना मर गया। तो जन्म गया, मर गया, इतना ही ध्यान देना है। मर गया इतना ही। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने का इतना ही उद्देश्य नहीं है। उसके लिए संतवाणी, ब्रह्मवाणी सब होश में आने की बात कर रहे हैं। 3 घंटा का सिनेमा देखते हैं, पर्दा कोई ध्यान नहीं देता, और देना भी बेकार है। लेकिन अस्तित्व की जब बात आती है
तो पर्दा अगर हटा दिया जाए तो प्रोजेक्शन नहीं होता। ऐसे आत्मा ही हमारे शरीर से हट जाए तो फिर खेल खत्म। इसका मतलब शरीर में कुछ ऐसे अस्तित्ववान चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके खबर लेना है। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। आज ही नहीं, आज है नहीं, सतयुग में ऐसा था, द्वापर में भी ऐसा है, त्रेता में भी ऐसा था, ऐसे ही चलता, कल भी ऐसे ही चल रहा है। आप ही ध्यान लगाइए अपनी बाल्यावस्था में। साधु संत के पास आप माता जी ने लेके गए होंगे, हमें कितने मेले भंडारे में गए होंगे, लेकिन कहीं आत्मा परमात्मा के विषय में बातें हुई क्या? और आज भी लगता है कि हाँ कुछ होश में आया, लेकिन वो भी मुश्किल है। खाली शरीर में ही कलर वस्त्र लगाने से, गले में कंठी माला पहनने से ही आत्मा की शुद्धि आई, ऐसी बात नहीं। इतना है कि ये याद दिलाता जरूर है और आउटर जो प्रलोभन है उससे बचाता जरूर है, लेकिन आत्मा का झुकाव परमात्मा, वो श्वास की भांति याद होना, ये इतना आसान नहीं। तो अब हम अपने आप को देख करके चौपाई में जाते हैं, लोकेशन पकड़ते हैं। 2 नंबर चौपाई में कहा थोड़ा शास्त्रीय पक्ष है, तो कितने सुंदर शास्त्रीय पक्ष है। थोड़ा आलसी भी आती है क्योंकि समझने में थोड़ा दिमाग ही खेल रहा है। मूला प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण। सृष्टि किस तरह से बनी हुई है इतना दिखा दिया। मूल प्रकृति मोह अहम, थे का अर्थ होता है से। मूल प्रकृति से, मोह से, अहम से उत्पन्न हुआ तीनों गुण, 17 में 3 गुण। अब 3 गुण उत्पन्न हुआ सो 5 में पसरे। 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों में पसरे, मतलब फैल गया। उसके बाद 5 तत्वों से क्या बना? हुई अंधेरी 14 भवन। अंधेरा 14 भवन। क्यों अंधेरा? इतना सूर्य है तो। सूर्य उदय तो 1 नंबर अंधकार है आत्मा के लिए। कम से कम रात्रि थोड़ा सा चिंतन एक ही तरफ जा करके घोर नींद में चला जाता है। दिन में तो जैसे जैसे सूर्य का किरण उतना उतना मन की वृत्तियाँ एक्सट्रोवर्टेडनेस, बहिर्मुखी हो जाता है। तो कौन आत्मा के फुर्सत है? रात को तो कम से कम एकांत में रात को 12 बजे उठेंगे, अपने घर के टेरेस में जाएंगे, ऐसा दुनिया देखेंगे तो एक बार तो इतना सुंदर आकाश किसने बनाया कर, कम से कम 1 सेकेंड तो परमात्मा की याद आती है जब दुनिया सो जाती है। दिन में तो उतना भी नहीं होता है। इसीलिए ये 14 भवन अंधेरी। अंधेरे किस अर्थ में? अस्तित्वहीन के अर्थ में। अच्छा, चलो अब फिर दर्शन करते हैं 2 नंबर चौपाई में। मूल प्रकृति का लोकेशन क्या है? क्या है मूल प्रकृति? इसमें आपको थोड़ा तारतम्य कॉन्सेप्ट में विराट करके जो एक प्रकरण है, मतलब सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा आपको। इसीलिए तारतम जो 18 जरबानी शुरू करने से पहले एक हमारा प्राइमरी ग्रंथ है जिसको विराट बोलते हैं, तो वो विराट पहले सिखाया जाता है। उसमें ये सब लोकेशन दिखा दिया जाता है। वो जो विराट हम सीखते हैं, जो विराट बोलते हैं ना, पाताल से परम धाम तक का,
पहला किसने किसको सिखाया? ये तीसरा दर्शन में सदगुरु महाराज को राज महाराज ने दिखाया, सिखाया नहीं, दिखाया। देखो देवचंद्र, तुम यहाँ पर हो, और शास्त्रों में जो लोकालोक की बात आती नहीं, यही है करके उनको सारा दिखा दिया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाए थे ना, हो ऐसे ही सदगुरु को दिखा दिया। देखिए हद है, देखिए बेहद है, देखिए उत्तम पुरुष परम धाम तेरा घर है, अक्षर का सपना का शरीर विराट। देख, जैसे कि कोई अपने शिष्य को लेकर के, देख महेंद्र का सपना हो करे कोई दिखा रहा हो, देख महेंद्र सोया है ना, बस ऐसे ही अक्षराधिराज ने साधुगुरु को दिखाया। देख अक्षर का सोया है ना, अक्षर, हाँ वो सपना देख रहा है, देख तो, हाँ वो नारायण, शेष नारायण 14 लोग देखा, हाँ प्रभु देखा, उसका नाम विराट है। वहाँ पर है ये मूल प्रकृति। तब अब आइए और नजदीक से आइए, और नजदीक से आइए, अपने आप में आइए। मूल प्रकृति का दर्शन हम अपने आप करते हैं। उसके बाद पहले अपने में देखें, उसके बाद अक्षर के पास चले जाएं। अपने आप में देखना है मूल प्रकृति क्या होता है। जो भी हम सोचते हैं ना, हमारा जीव ये इंस्ट्रूमेंट में आने के बाद जो भी सोचता है ना, आत्म ये जो चित्त चिंतन करता है, उसे बुद्धि निर्णय देती है, उसके मन उसके ऊपर संकल्प विकल्प करता है, उसके बाद शरीर आगे आता है, करना न करना, बुद्धि उसको हो। ये ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट जैसे पंखा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पंखा के अंदर जो कॉपर वायर है, जो वाइंडिंग करके जो रखा हुआ है, वो रेडी। आखिर जिन्होंने बिजली बनाया उसी ने पंखा ही बनाया। बिजली करंट जिसने किया, उसी दिमाग ने इस करंट को यहाँ डालने से पंखा घूमेगा और हवा फेंकेगा, तो वो भी बनाया और करंट दे करके उसको घुमाया। इसका मतलब घूमने का जो तरीका उसके अंदर है, खाली करंट का जरूरत है। तो इस एग्जाम्पल में पंखा है, उसके अंदर जो भी मैकेनिकल है वो प्रकृति है। हो ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा दो प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति मेरा जीव है, अपरा प्रकृति जो है वो मेरा 5 तत्व का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अब अपने शरीर में आइए। माँ के पेट में जो शरीर बनता है वो परमात्मा का प्रकृति से बनता है। उसमें 5 तत्व है, 17 तत्व माना जाता है, बुद्धि, ये सब। तो वो आपको श्री गुरु जी के तत्वबोध, गुरु जी के आत्मसंबंध ग्रंथ में भी आप देख सकते हैं। या और डिटेल में जाना है तो थोड़ा आउट नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो आदि शंकराचार्य ने तत्वबोध, आत्मबोध ऐसी किताबें लिखी हैं, विवेक चूड़ामणि ऐसी किताबें लिखी हैं, जहाँ पर शुरू में एकदम उन्होंने ये तत्व कहा, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है करके बहुत डिटेल में वर्णन किए हैं। तो वाणी में उतना भी डिटेल से नहीं, बस वो ब्रह्म वाणी के अंदर वो शब्द प्रयोग कर देते हैं, उसको खोजी अपने को करना पड़ता है। तो उसी खोजी में सद्गुरु प्राणनाथ जी ने ही चौके उतरती थी। अब ये तो एकदम जंपिंग है। तो फिर स्वयं महामति प्राणनाथ जी विराट एक एक शब्द व्याख्या करते थे। तो उन्होंने किया हुआ व्याख्या जो है वही प्राणनाथ जी के ज़माने में ही वो व्याख्या गुरु परंपरा हो करके आया, तो उसको विराट शब्द में रखा हुआ है।
और उदयपुर के तालाब में, आप वहाँ पर बीतक में आप बीतक श्रवण कर रहे हैं डिटेल में, जब उदयपुर पहुँचते ना आपको याद दिला देंगे। वहाँ पर बालू में प्राणनाथ जी महाप्रभु नक्शा बनाते। सदगुरु महाराज जिस तरह से व्याख्या करते थे, सदगुरु महाराज जब व्याख्या करते थे तो सुंदर साथ को लोकेशन पकड़ना मुश्किल पड़ जाता था, तो दीवार में बनाते थे नक्शा। और वहाँ तो ब्रह्मात्मा थे, उनके शब्दों से ही उनको नक्शा आ जाता था ब्रह्मात्मा। उन्हीं में से इंद्रावती आत्मा, परमधाम की आत्मा ने अब देना पड़ा, जीव को ईश्वरी को भी देना पड़ा। तो उन्होंने उसको और एकदम जमीन में उतार करके उदयपुर के तालाब में बालू में बना करके उन्होंने सिखाया। और बगल में मुकुंदास जी जैसे, लालदास जी जैसे, केशवदास जी जैसे विद्वान थे, शास्त्रा और कुरान पुराण के प्रकांड थे। अच्छा धनी, यही तो कुरान में 14 तबक बोला हुआ है। और मुकुंदास जी बोले हाँ, इसी को तो 14 लोग करके बोला है। इस तरह से साक्षात हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी इस तरह नक्शा बना उसी का आज हमारे में बैराट करके विषय है, सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर सा मास्टर किए विराट, ज़्यादा नहीं लगेगा, 15-20 दिन लगेगा। दिन में 9-9 घंटा सीखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ पर ही सारा लोकेशन आता है सुंदर सा जी। अब उसको, वो सब्जेक्ट को अध्ययन किए बिना ये मूल प्रकृति, मोह, अहम, ये जो मैं व्याख्या तो करूँगा, लेकिन पहला टेलीफोन था तो लोग टेलीफोन में बात करते थे कि मेरे सामने में टेबल है ना, वो ये टेबल देख रहे हो, तो इसका टेबल क्लॉथ बनाना है, फोन इतने साइज का बनाना। अब बेचारा सामने वाला ये कहाँ है, उसका टेबल कितना है, क्या है, कैसे पता चले। आज ऐसे फोटो खींच दे भेज दिए, ऐसा नहीं। ऐसे ही बिना विराट का ज्ञान इन शब्दों को लोकेशन पकड़ में नहीं आता है। फिर भी मैं शब्द से कोशिश करूँगा आपके ऊपर थोड़ा लोकेशन पकड़ाने के लिए, क्योंकि वाणी में उतरी ना, ये तो प्राणनाथ जी के तो जोश की वाणी है। मूल प्रकृति मोहम ते उपजे तीनों गुण। और प्राणनाथ जी जैसे मोमिनो लिखे देखे, हाँ। अब सुंदर साथ पूछते हैं गुरु महाराज से, हे प्राणनाथ जी, वाणी तो उतरी, व्याख्या तो फिर आओ करके फिर विराट सिखाते थे। उसी का नाम है विराट सब्जेक्ट। दीनदयाल गुरु जी महाराज कहा करते थे, उनको ये विराट का शुरू में गुरु जी ने आत्मसोपन लिखे थे किताब, मतलब अंतर्दृष्टि किताब। तो गुरु जी ने भी नक्शा बना करके सिखाते थे। तो बसंत प्रभा गुरुआमा, उन्होंने गुरु जी से बहुत पहले से जुड़े थे। दीनदयाल गुरु जी बाद में जुड़े, तो वो एकदम मतलब गुरु जी, दीनदयाल गुरु जी के साथ उनका वो फैमिली बैकग्राउंड के कारण अच्छा जान पहचान थे। तो उन्हें गुरु जी ने बोला, ये 7 पाताल 7 लोग कहाँ हैं करके पूछे, इधर आ मैं बताता हूँ करके पेपर में नक्शा बना करके पहला बसंत गुरुआमा ने इस तरह से मुझे अष्टावरण में पृथ्वी, जल, अग्नि इस तरह से बना करके मुझे दिखाई थी करके दीनदयाल गुरु महाराज गुरु जी बोलते थे। इसका मतलब राज जी ने सदगुरु को दिखाया विराट स्वरूप, और तुम्हारे अंदर आकर में आके बैठे हम। उसके बाद उन्होंने दीवालों में प्रस्तुत की सदगुरु ने। और जो खास ब्रह्म मुनि थे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, वो एकदम तारतम्य सैटेलाइट से डायरेक्ट देखते थे। उन्हीं में से महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा ने वही चीज़ बैराट अब बताए, और धनी ने उनका श्री मुख से चौपाई उतार दी। अब चौपाई तो आ गई, अब प्राणनाथ जी नक्शा बना। आज हमारे में जो विराट का नक्शा है, वो प्राणनाथ जी ने उसका लोकेशन बताया।
बाद में वो जब आप पढ़ेंगे जो विराट का, उसके बाद आप कोई भी संप्रदाय का कोई भी ग्रंथ का लोकेशन आपको पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये दिव्य महाकारण अक्षर राजी महाराज ने ही अक्षर कौन है और क्षर कौन है, सृष्टि क्या है, सारी बताई चीज़ें। इसलिए विराट मामूली ग्रंथ नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ सुंदर साथ जी से, एक बार 15 दिन समय निकाल करके अपने घर में बैठ के भी कर, भले क्यों ना हो, लेकिन किसी गुरु के माध्यम से एक बार विराट को देखिएगा। प्रश्न पूछना मत, ना पूछना, जो जो बताया है वो पढ़ते जाना और ध्यान करते जाना। इतना बैकग्राउंड से ये सामने वाला व्यक्ति पढ़ के सुना रहा है, बस उतना ही है, उतना विश्वास लेना। इसका शुरू साक्षात धनी ने सदगुरु को दिखाए हैं और सदगुरु ने बताए हैं, ऐसा करके बैठ जाए। अब कहाँ मिले घर में, तो मेरे से कांटेक्ट करिए ना, मैं 25 जना भेज देता हूँ। यहाँ बीटी ट्रेनिंग ख़त्म करके बैठे हुए, अगर हाउस वाइफ बहू को अगर चाहे तो हम बहन लोग को भेज देते हैं, और ऑफिस में स्टाफ चाहिए तो भाई लोग के भेज देते, बैराट सीखने के लिए, चर्चनी सीखने के लिए, जो भी। मूल प्रकृति मोह अहम थे। ये मूल प्रकृति जो है ये स्वतः स्वप्ना में, आप जब सपना में जाते हो, स्वतः एक कुछ ऑब्जेक्ट बाहर देखे तो रिएक्शन अपने आप हो जाता है। वो कहाँ से गया? हमारा इसी शरीर में मूल प्रकृति। ये मूल प्रकृति मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है जो परमात्मा ने ही बनाया, जिसका नाम जड़ है। ठीक है, पंखा जड़ है, मानव ने बनाया, जड़ है, लेकिन चेतन स्वरूप करंट डाल दो तो वो काम करने लगता है। ऐसे परमात्मा का परा प्रकृति चेतन, जब उनका अपरा प्रकृति पांच तत्व ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसे टच होता है तो ये फंक्शनिंग शुरू होता है। उसको बोलते हैं मूल प्रकृति। करंट अलग है और पंखा अलग है। अब यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही कनेक्ट हुआ फंक्शन शुरू हुआ, वो जगह का नाम है मूल प्रकृति। चेतन, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति शरीर, इसका संयोग होता है, वो जगह का नाम है मूल प्रकृति। उसके बाद फंक्शन शुरू हुआ मोह। ये चेतन पंखा से टच हुआ तो हवा फेंकने लगा, वो मोह। खाली प्रकृति किसी से मोहित नहीं होता है, खाली चेतन किसी लेन देन नहीं। टच हुआ तो फंक्शन शुरू हुआ, पहला फंक्शन है मोह। उसके बाद अहम शुरू हो जाता है। उसके बाद अहम, हाँ, बस अपने अंदर देखना है इसको। उसके बाद अहम से उत्पन्न होता है त्रिगुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। इस तरह से इसका विस्तार होता है। अब इन चीज को बारीकी से शास्त्रों में व्याख्या है, आपको एड्रेस दे देता हूँ। आप बारीकी से पढ़ना हो तो छोटी सी पुस्तिका है, शंकराचार्य का तत्वबोध, आत्मबोध या गुरु जी का आत्मशोपन, या तो बड़ा रूप में विराट का नक्शा देखना पड़ेगा। विराट किताब से आप देखना। जब अपने में आप देखोगे तो चेतन परा प्रकृति के साथ अपरा प्रकृति, ठीक है। सो पांचों में पसरे, वो अंतर क्रिया हुआ, वो
अंतःकरण जिसको बोलते हैं। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण मतलब इनर इक्विपमेंट, मन बुद्धि चित्त अहम, ये इनर इक्विपमेंट। और अब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इससे शरीर बना हुआ, ये आउटर इंस्ट्रूमेंट, ये दिखता है और अंतःकरण नहीं दिखता है, लेकिन फीलिंग होता है। ठीक है, तो ये पांचों में पसरे, आकाश वायु जल पृथ्वी शरीर, शरीर में पसरे, फैल गया। उसके बाद हुआ 14 भवन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 14 भवन, 4 अंतःकरण, सभी में क्या हुआ? व्यापक हो गया। क्या व्यापक हुआ? मोह, अहम। और सब अपने आँख बोलती है मैं देख रही, पैर बोलता है मैं चल रहा हूँ, कान बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, नाक बोल रहा है मैं सूंघ रहा हूँ, सब गुण अहम शुरू हो गया। अपने बॉडी में जब, अपने जीवन में जब, बस इसको बोलते हैं पिंडा। पिंड में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड में भी यही है। अब ये गुणांग इंद्रियों का भाषा तब तक बोलेगा जब तक चेतन है, चेतन चला गया तो फिर कोई नहीं। ऐसे ही ब्रह्मांड में तब तक ये बोलेगा जब तक ब्रह्म सत्ता है, या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन न रहने पावे कोई। तो पिंड और ब्रह्मांड में देखना है। पांचों में पसरे हुई 14 भवन, ये सृष्टि भीतर, सृष्टि के अंदर की बात है। अच्छा, अब इस चीज को आपको ये विराट का किताब, विराट आप ध्यान से स्वाध्याय करना, या जो भी यहाँ दिखाई देगा आपका और अंतस्करण बड़ा होता जाएगा और गहराई में जाने को मौका मिले। मतलब आप जस्ट लग जाना, राज्य आपको फिर रास्ता बताएंगे। या तो फिर प्रकटवाणी जो है 112 चौपाई है, और वहाँ पर भी आप देखना ये मोह और इसका लोकेशन कहाँ पर है। प्रकटवाणी जो प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण है, वहाँ चौपाई नंबर 8 में आप अगर देखेंगे, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादिनी को आपावेति। यहाँ पर मूल प्रकृति शब्द आया ना, मूल प्रकृति वो हम मोह हम थे। तो या तो आप प्रकटवाणी इतना डिटेल में आप जाइए, जो 112 चौपाई है, यह सारा सृष्टि के प्रणाली का बता दिया है। या तो स्वाध्याय करते हैं तो विराट पट दर्शन करके, कृष्णदत्त शास्त्री जी ने लिखा हुआ बड़ा किताब है, वो अध्ययन करिए, नौतनपुरी से छपती है, अगर नहीं छपती है तो महाराज श्री से बोल करके छपवाइए। विराट पट दर्शन बड़ा है। उससे छोटा है सृष्टि विज्ञान वर्णन, जो परम आदरणीय गुरुजी दीनदयाल महाराज ने लिखे हैं। ये साइज में, साइज के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये गुरुजी दीनदयाल में जो विराट छपा है, ये पीछे छपे, इससे पहले ही है सृष्टि विज्ञान वर्णन करके, जो रणछोड़ दास बीर जी ने लिखी हुई किताब है, यहीं भाटापाड़ा रायपुर में उनका था, और यहीं पर अभी भी ब्लॉक है। उन्होंने रणछोड़ दास बीर जी ने बहुत पहले संतों के बीच में बैठ करके तैयार किया हुआ ब्लॉक है। तो उनके परिवार आज भी छपाते हैं, वो तो नक्शा सामने में रखिएगा। या उससे भी छोटी एकदम पोर्टेबल लोना तो आत्मसोपन है, जिसमें गुरुजी ने अंदर भी नक्शा भी छपे। तो एकदम ये प्राइमरी ग्रंथ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। वो किसके आधार पर लिखे हैं? ये विराट, ये प्रकटवाणी के आधार पर है। यहाँ देखिए, अवशून्य मूल वचन प्रकार, ये तो जागृत की विषय। तो जब नहीं उपजे मोह, नहीं उपजे मोह अहंकार उत्पन्न हुआ ही नहीं था। यहाँ आया मूल प्रकृति, मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण बोले। इसका मतलब अहम भी उत्पन्न नहीं हुआ था, मोह ही उत्पन्न नहीं हुआ था, और प्रकृति भी ना ईश्वरी पैदा नहीं हुआ था, तो उससे उत्पन्न वाला मूल प्रकृति की बात ही नहीं हुई थी। तादिनी को आप अभी तब की बात मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये सृष्टि एरिया के अंदर की बात हो रही है।
लोकेशन देखना पड़ेगा। चलो जुगे जायरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, चलो जुगे जायरी शुद्ध बिना किस में? मूल प्रकृति क्या है, मोह कहाँ किसको हुआ, अहम क्या है, ये अहम अहंकार है कि अहम अग्रिम भूमिका है, अहम को भी पता नहीं। नॉर्मली अहम करके लोग अहंकार के लेते हैं, अहंकार अहम नहीं है। अहम जो है वो जैसे ये कटोरा हुआ, ये यहाँ पर पानी डालेंगे तो ये ऊपर का लेयर टच होता है ना, ये अहम है, पहला टच हुआ। उसके बाद इसके अंदर चित्त, उसके अंदर बुद्धि, उसके मन, उसके बाद गुण अंग इंद्रियों से निकल। ऐसे आत्मा का पहला स्थान जो है वो अहम, उसके बाद चित्त, बुद्धिमान। तो यहाँ अहम भी पैदा हुआ था, हुआ ही नहीं था। कहने मतलब परमधाम से सुरता जैसे ही खेल में आती है तो ये जो प्राकृतिक जब बना हुआ जो है वो बना ही नहीं है अभी। इसका मतलब परमधाम में ही है, आप सोए नहीं हैं, आपको नींद आई नहीं है, आप जागृत में ही है। जब सपना में जाओगे तो सपना में आपका सुरता जाएगा, सपना का शरीर खड़ा हुआ ना, उस शरीर में ये अहम में पहला जाता है, उसके बाद ये खेल देखता है, सुरता वहाँ जाके बैठ देखती है। ऐसे जगह से बोल रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला इसमें आपको बोरिंग भी हुआ होगा और ये मैथमेटिकल है। तो मूल प्रकृति मोह अहम थे, उसके उपजे तीनों गुण, तीन गुण उत्पन्न हुआ, और 3 गुण हमारे शरीर में है, और उसका 3 गुण का देवता है। रजोगुण का देवता ब्रह्मा जी, और तमोगुण का महादेव, और सतोगुण का विष्णु। तो ये 3 गुण का है। अच्छा, अब इसको जैसे आप प्रकटवाणी देखोगे, प्रकटवाणी में बहुत सुंदर सिस्टम रख दिया है, मतलब समझने का ढंग रख दिया है। ये मूल प्रकृति, ये अहम, ये मोह अहंकार, ये अहम, ये कहाँ पर है? इसको आप 2 तरीका से देखते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी छाया भी है, छाया होती है कि नहीं? वो छाया ही क्या है? स्वप्न है। अक्षर ब्रह्म की छाया है संसार। तो ये सारा अक्षर ब्रह्म में है। मूल प्रकृति भी अक्षर में है, वहाँ पर है शास्त्र में हृदयाकाशात प्रादुर्भूता सुमंगला, वहाँ पर सुमंगला शक्ति के नाम से है। और आगे जाओगे तो चिदानंद लहरी के नाम से है। उसके बाद सुमंगला शक्ति हो के आते हैं। इस तरह से इसका भी एक परंपरा है। तो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में, बुद्धि अंतस्करण में और उनके मन अंतस्करण में मूल प्रकृति चलता है। वो क्या करता है? बेहद लीला करती है। अच्छा, तो संसार में कहाँ से आए हैं? हो, वही मूल प्रकृति जो वो कल्पना का ब्रह्मांड बनाता था, उसी को माध्यम बना करके नारायण के अंदर डाल दिया है। और नारायण के अंदर जो मूल प्रकृति है वो इच्छा शक्ति, महातत्व, ये होके आता है। अब उसी में से शेष नारायण में आता है, उसी शेष नारायण त्रिदेव में आता है, और त्रिदेव आकर के जीव में आता है। वही हमारे अंदर है। अब उसको जगाना है। कैसे जगाना है? अच्छा, ये मोह भ्रमित का गुण है। अगर भ्रमित नहीं है तो भ्रमित नहीं है तो परमात्मा प्रेम है वो तो। अच्छा, वो भी हमारे अंदर है। हाँ, हमारे अंदर। तो इसका मूल वो अक्षर के अंदर है। अच्छा, तो अक्षर के अंदर उसको कैसे मुँह बोलेंगे? अक्षर के अंदर भी वो परमात्मा के लिए प्रेम था, उसके प्रेम की लीला थी, लेकिन राज्य ने फरामोशी डाल दिया ना, इसलिए मुँह में परिवर्तन हो गया। तो राज्य ने अज्ञान डाल दिया ना। अच्छा, ऐसे हमारे अज्ञान दशा में ये मोह है। जब ज्ञान हो जाएगा वही परमात्मा प्रेम हो जाएगा। शब्द वही है। और मोह अहम थे। अहम ये स्वप्नावस्था का पहला स्टेज है।
वहीं से शुरू हो जाता है। क्या? 3 गुण। और 3 गुण अक्षर के अंदर है। मूल मिलावा में वहां पर 3 हार करके बात आती है, तो बेहद एरिया में भी है, यानी अक्षर के अंदर भी है, लेकिन वो जागृत में है। और जागृत का 3 गुण वो तो परमात्मा की लीला में आता है। अच्छा, कैसे सर? अच्छा ठीक है, हमारे पास 3 गुण है। गुरु जी मंगलदास जी के पास 3 गुण था कि नहीं था? था। तो गुरु जी का सतगुणी, रजगुणी, तमोगुणी 3 गुण ने, जो भी उनका गुण था, तो वो 3 गुण से वो तो मुक्ति हो गए। तो फिर उनके 3 गुण से मुक्ति हो गई, तो हमारा 3 गुण से हम क्यों फंस रहे हैं? हो, उनके 3 गुण जागी हुई 3 गुण है, वो परम धाम के द्वारा। हमारा 3 गुण फंसी हुई 3 गुण है, इसीलिए। तो गुरु जी मंगलदास जी के अंदर तमोगुण का दर्शन करोगे, तमोगुण का दर्शन करोगे, वो तो राज्य के प्रेम में लबालब भरा हुआ तमोगुण है। यहाँ उठे परम नाम में, यहाँ चले परम नाम में जगे, ऐसा तमोगुण है। प्रेम से लबालब भरा हुआ है। और हमारा तमोगुण, हमारे तमोगुण निंद्रा से भरा हुआ है। ये तमोगुण इतना बात खा के सो गया। एक आदमी को रोटी खाता, बहुत गुस्सा हो गया, इतने रोटी खाता है, 50-50 चिल्लाया। पत्नी आ करके, तो निकालो, तो एक निकाल बोलता है। हमारा भोजन तामसी, हमारा आचरण तामसी, हमारा विचार तामसी, पूरी तरह ये अहम है। शब्द वही सुंदर सा जी। इसलिए मोह मूल प्रकृति मोह हम थे, उपजे 3 गुण और 5 में पसरे। हमारा भी 5 तत्व ही है। गुरु जी मंगलदास जी के 5 तत्व है, 5 तत्व ही है। और प्राण जी के 5 तत्व ही है, सदगुरु में 5 तत्व ही है। और जागृत परम धाम का मूल मिला होकर शरीर भी 5 तत्व है, लेकिन वो सब प्रेम से भरा हुआ है। और हमारे शरीर 5 तत्वों से भरा हुआ है, शरीर में 5। लेकिन आकाश में भी संसार, वायु में भी संसार। हम श्वास भी लेते हैं, संसार के लिए लेते हैं। श्वास निज नाम जब बोलते हैं, होता है। हाँ, यही जगह में हमें जागना है। मोह अहम चल्यो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। चल्यो जुग जाहेरी शुद्ध बिना। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे 3 गुण, उपजे 3 गुण। सो 5 में पसरे हुई, अंधेरी 14 भवन, अंधेरी 14 भवन। चल्यो जुग जाहेरी शुद्ध बिना। प्रलय प्रकृति जब भई, तब 5 14 पतन, 5 14 पतन। मोह अहम सब उड़े रहे, सरगुण नानिरगुण, सरगुण नानिरगुण। चल्यो जुग जाहेरी शुद्ध बिना। तब जीव को घर कहाँ रह्यो, कहाँ खसाम वतन, कहाँ खसाम वतन, कहाँ खसाम वतन।
गुरु शिष्य नाम बहुतों धरे पर, ए शुद्ध परिना किन, ए शुद्ध परिना किन। चलो जुग साजाहेरी शुद्ध बिना, चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। ऊपर तले माहे बाहेर, खोजा कयूं जन। ऊपर तले माहे बाहेर, खोजा कयूं जन। नेह चल न्यारा सबन से, ये ठौर न पाई किन। चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना। परमादरणीय परमधामवासी हेमलाल पंडित जी को याद करते हुए ये वाणी ऐसे ही अर्थ करते करते राग को याद आया तो मैंने गा के सुना दिया आपको सुंदर साथ जी। अर्थ बहुत शास्त्रीय पक्ष है और ये दो प्रसंग है हरिद्वार जैसे शास्त्रार्थ में, और जब प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रचार में निकलते हैं ऐसे ऐसे विद्वान आते हैं जो इन्हीं चीज़ों को लेकर के आते हैं। मूल प्रकृति कहाँ पर है, 14 लोग किसे कहते हैं, अहम का लोकेशन क्या है, सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है। इसीलिए शास्त्र पक्ष जानना जरूरी होता है उसका लज्जत लेने के लिए। धनी ने कहा है, बुद्ध तारतम भेला बने तामे पहले पधारे श्रीराज। बुद्ध तारतम भेला बनने, भेला बनने दोनों, बुद्ध ये बुद्ध डिपार्ट है, बुद्ध तारतम परमधाम डिपार्ट है, परमधाम का प्रेम और शास्त्रों का जो आटी गुटी जो बुद्धि है, तो ये दोनों तारतम्य में मिश्रित है। तो ये थोड़ा शास्त्र पक्ष है, सृष्टि क्रिएशन के विषय में है, तो मैंने आपको एड्रेस दिया स्वाध्याय के लिए। और उतने में अगर नहीं हुआ तो फिर आप कभी फिर मिलेंगे। और प्रेमल पिया जी महाराज ने जो रायगढ़ से जो यूट्यूब में डाले हैं, डिटेल विराट में किए हैं, आपको उस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। और मेरे अपने तो खुद बोलने को बनता नहीं कि आप सब्सक्राइब करिए करके। हाँ, कोबिला दीदी बोल रही है यहाँ पर, दीदी बोलेगी। कहने का मतलब सुंदर साथ जी, ये जो यूट्यूब चैनल कितना कुछ बात कर रहे थे कि 1000 अगर मेंबर बन गए तो उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ का वाणी चर्चा है डायरेक्ट यूट्यूब में जाने का, ऐसा बोले। आप भी लोग इस विषय में ज़्यादा जानते हैं। तो अब बात आई गई थी, आग्रह करता हूँ प्रत्येक जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सुबह शाम में, हमारा यूट्यूब चैनल आज का जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये कल या परसों अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। अब इसको एडिटिंग करके प्रेमल पिया जी महाराज मेहनत करके उसको डालते हैं। तो अभी लाइव जा रहा है और आप गूगल मीटिंग में प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन दूसरा है कैमरा लगा हुआ है वो यूट्यूब में जाएगा। इसीलिए आप यूट्यूब में जा करके प्राचार्य महेंद्र महाराज करके होगा, उसमें आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि और फॉरवर्ड करिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। 1000 अगर मेंबर पड़े तो सीधा राज जी की वाणी यूट्यूब में जाने का ऐसा प्रबंध करना है। इसलिए बातों बातों में हमने ये चीज़ कही, आगे दीदी भी बोलेगी। सुंदर साज जिस तरह से मूल प्रकृति का लोकेशन उपजे तीनों गुण, सो पाँचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। कल आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हो यहाँ पर, कल इस स्क्रीन में विराट का नक्शा लटकेगा इस स्क्रीन में, और वहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके विषय में नक्शा के आधार पर और अपने शरीर में घटा करके, उसके बाद फिर नारायण में घटा कर, फिर अक्षर में घटा करके फिर राज्य के पास पहुँचना पड़ेगा। बात आई गया तो अब इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा।
और यहाँ जो लाइव क्लास, यहाँ पर जो हमारा क्लासेस होता है उसमें तो अब सारा बोर्ड वगैरह है, उसी में हम नक्शा बना करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, कल का थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड चेंज, मैं इसको कैमरा को बोर्ड तरफ ले जाऊँ, कुछ भी ट्राई करते हैं। घर की बात है, अब क्या करने से होता है देखा जाएगा। प्रलय प्रकृति जब भई, अब आई बात प्रलय प्रकृति, समय हो गया है। प्रलय प्रकृति जब भई तब 514 भवन पतन। जब सपना आपका टूट जा, अक्षर का जब सपना टूट जाता है तो ये सब सपना पतन हो जाता है। अब मेन प्रश्न है, तब जीव को घर कहाँ रहे हो? जब प्रकृति नाश हो रहा है तो जो इसके अंदर जो जीव था उसका घर कहाँ है? सूरता था, उसका घर कहाँ है? सूरता और जीव में भी आप फर्क आप प्राप्त कर चुके हैं। कहाँ खसम वतन, ये विषय में शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। अब शुद्धि लेने वाले गए, स्वर्ग को बना दिया, वैकुंठ को बना दिया। जब 14 पतन ही ना, 14 लोग के नाश बता रहा है शास्त्र, तो फिर जीव को घर तो अखंड नहीं हुआ ना। इस विषय में क्यों नहीं सोचते हो? यही तो विकार है आत्मा में लगा हुआ। एक तरफ शास्त्र में परब्रह्म बोल दिया है त्रिदेव को, अब पीछे जाकर के फिर नारायण को भी परब्रह्म बोल दिया। फिर बोलते हैं नारायण ने समूह नाश बना, तो परब्रह्म का नाश होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन है। सदगुरु को ऐसे 40 साल नहीं लगा हुआ है। आप सुंदर सास जी इन प्रसंगों को, जैसे सदगुरु महाराज 34 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद उस ज्ञान को लेकर के प्राणनाथ जी जब फील्ड में आते हैं, अब प्राणनाथ जी जब विद्युत से अपनी जागरणी यात्रा शुरू करते हैं, आप भी तक में आओगे, उस समय में सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु लोगों के पास जो अप्रोच करते हैं ना, वहाँ पर भी इसका प्रसंग आता है। वहाँ पर भी ऐसे ऐसे विषय आता है, सामने वाला कैसे कैसे आते हैं उनके हिसाब से। इसलिए एक बार मिश्री करके पहचानने में टाइम लगता है। फिटकरी की मिश्री है, मिश्री करके पहचानने के बाद तो कहीं से भी चाटो मिठाई होता है, आनंद ही आता है। तो इस तरह से आप एक बार बैराट का ज्ञान लेंगे तो फिर सदा के लिए कोई उलझन नहीं रहता है। ऐसे ही एक बार चर्जनी का जब आप गुरुमुखी होकर के जब एक बार रखते हैं दिल में, उसके बाद फिर आप स्वाध्याय आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद खिलावत परिक्रमण सागर परमधाम को वाणी अपने आप फिर बढ़ने लगता है। इसीलिए कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रलय प्रकृति जब भई, प्रलय प्रकृति जब भई तब 514 पतान, तब 514 पतान। मोह अहम सबे उड़े, मोह अहम सबे उड़े, रहे सरगुण निर्गुण, रहे सरगुण निर्गुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किनौपुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।